जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 जून से लेकर 20 जून तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के, और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस क्लास में आपको उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे। तो साथियों यदि आपका भी एग्जाम 14 जून को ही है तो आपके लिए क्लास तो रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान संशोधन की विशेषता किस देश के संविधान से जो है ली गई है। तो संविधान संशोधन की अगर आप विशेषता देखेंगे तो ये लिए गए दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है नहीं जोड़ा गया। चलिए बताएंगे। तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो इसमें जो है आपके गरिमा शब्द नहीं जोड़े गए हैं। ऑप्शन डी करेंगे, गरिमा शब्द नहीं जोड़े गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और यहाँ पे 4th नंबर प्रश्न है कि किस संशोधन को लघु संविधान जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके 42वें संशोधन को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 5 नंबर और प्रश्न पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे आप 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे, 11 मौलिक कर्तव्य होगा। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 7th नंबर पूछे गए कि सिक्किम को किस संशोधन के तहत भारत का 22वां पूर्ण राज्य जो है बनाया गया। चलिए बताएंगे। और साथियों आप एक बार हमें इतना जरूर बता दीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार आप कमेंट करके इतना जरूर बताइएगा। और सिक्किम को किस संशोधन के तहत भारत का 22वां पूर्ण राज्य जो है बनाया गया। तो इनको बनाए गए हैं आपके किसके तहत। तो आप बताएंगे 36वां संशोधन के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। तो ये किए जा सकते हैं आपके लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब सी होगा, किसी भी सदन में हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इनको दिए गए हैं 73वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए
नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संशोधन किस वर्ष हुआ? चलिए बताएंगे। तो नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संशोधन किस वर्ष आया? तो ये आए हुए थे कब? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे 1992 में, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में पहली बार संविधान संशोधन जो है कब किया गया? चलिए बताएंगे। तो भारत में पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया? तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 1951 में होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपके 12th नंबर कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा जो है हटाया गया? चलिए बताएंगे। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो इनको हटाए गए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है किस संशोधन द्वारा की गई? चलिए बताएंगे कि वोट देने की जो आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किए गए? तो ये किए गए थे 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 40 नंबर है कि 86वां संशोधन अधिनियम 2002 किससे संबंधित है? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, शिक्षा के अधिकार से होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जो है लाया गया है? चलिए बताएंगे कि दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा लाए गए? तो ये लाए गए हैं 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है लागू किया गया? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन बी करेंगे, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो ये किस संशोधन द्वारा जो है दिया गया है? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इनको दिए गए थे आपके 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो 7वें संशोधन अधिनियम 1956 का मुख्य प्रावधान जो है यहाँ पे हो जाएंगे 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल या हाईकोर्ट, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 90 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए हैं आपके प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि किस संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित बिल को पास कराना ही पड़ेगा? चलिए बताएंगे कि किस संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन बिल पास कराना ही पड़ेगा। तो ये किए गए हैं आपके किसके तहत? तो आप बताएंगे ये आपके 24वां संशोधन के तहत है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 नंबर कि 93 संशोधन द्वारा ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण जो है दिया गया है? तो 93 संशोधन अधिनियम द्वारा ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए? तो इनको आरक्षण दिए गए हैं आपके कितने प्रतिशत? तो आप बताएंगे 27%, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है 27% होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे
और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे क्या कि दल बदल कानून के तहत यदि कितने सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता जो है नहीं जाएगी। चलिए बताएंगे कि दल बदल कानून के तहत यदि कितने सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा 2/3। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग को संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे सी करेंगे बुनियादीवादी ढांचा से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब पेश किया था। तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो यह पेश किए गए थे आपके 13 दिसंबर 1946 को, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 79वां संशोधन किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे कि 79वां संशोधन किससे संबंधित होगा। तो 79वां जो संशोधन है ये संशोधन हो जाएंगे आपके किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब SC यहाँ पे आरक्षण से होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बजट 2000 यहाँ पे 26-27 में कितने नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने का प्रस्ताव है। तो बजट 2026-27 में कितने नए राष्ट्रीय राजमार्ग या जल मार्ग बनाने का प्रस्ताव है। तो ये हो जाएंगे 20। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा 20 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कितना है। तो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कितना है। तो ये व्यय हो जाएंगे 12.2 लाख करोड़। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 नंबर कि बजट 2026-27 के अनुसार सरकार का कुल खर्च कितना अनुमानित है। तो बजट 2026-27 के अनुसार सरकार का कुल खर्च बजट कितना होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे 53.5 लाख करोड़। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर। 29 क्वेश्चन पूछा है कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये हो जाएंगे 4.3%। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि इस बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। चलिए बताएंगे कि इस बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो ये हुए हैं आपके रक्षा मंत्रालय को। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, रक्षा मंत्रालय को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है। तो ऑरेंज इकोनॉमी का जो संबंध होगा ये संबंध हो जाएंगे किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, रचनात्मक उद्योग से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है बजट में घोषित भारत का विस्तार क्या है। तो बजट में घोषित भारत का जो विस्तार है ये हो जाएंगे आपके किसानों के लिए एक बहुभाषी AI आधारित यहाँ पे टूल। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि 2031 तक ऋण GDP अनुमान को कितना करने का लक्ष्य है। तो आप बताएंगे 50%। ऑप्शन बी सही जवाब है, 50%। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किसके साथ जो है लिंक किया गया है। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किसके साथ लिंक किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके समर्थन को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समर्थन को। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो
सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।